क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने सामान का क्रय मूल्य का 40% अधिक अंकित करता है। यानी एक व्यापारी है, वो कोई अपने सामान बेचता है तो उस पर जो उसने कॉस्ट प्राइस में खरीदा है उसने उससे 40% अधिक अंकित करता है। उसके बाद अधिक अंकित करने के बाद उस पर 50% का डिस्काउंट देता है, उस पर 50% छूट पर बेचता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कोई व्यापारी अपने सामान पर जितने में खरीदा है 40% अधिक उस पर MRP डाल देता है, उसके बाद उसको 50% छूट पर डिस्काउंट पर बेच देता है, तो उससे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा ये निकालना है हमें। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले उसने 40% उसने अधिक अंकित किया है, तो एक इसका सबसे आसान फॉर्मूला है, कई तरीक़ों से कर सकते हैं लेकिन आसान तरीके से ये है 40% अधिक अंकित किया तो यहाँ पर हो गया प्लस का 40, उसके बाद कह रहा है 50% छूट पर बेचा, यानी 50% कम में बेचा तो माइनस के 50, प्लस और माइनस इसका प्लस इंटू माइनस करते हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस, इनका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और माइनस का तो यहाँ पर आएगा माइनस। उसके बाद 40 गुणा 50 40 इंटू 50 अपॉन में 100। बस आपको ये क्वेश्चन बनानी है और इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा। 40 प्लस के 50 माइनस के तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस 40 गुणा 50 है, यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 4 गुणा 5 माइनस के 20 तो यहाँ पर आएगा माइनस के 20, 10 और माइनस के 20 माइनस के 30 यानी माइनस के 30%। इसका मतलब होगा 30% हानि, ये इसका आंसर होगा। फिर उसने पूछा उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो इसमें अगर ये माइनस का आ रहा है तो माइनस का मतलब है 30% उसको हानि हुई, अगर ये प्लस का आता तो 30% लाभ होता है। इसके ऊपर चलता है हमारा ये हानि या लाभ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन वस्तु की कीमत 640 रुपये अंकित करता है। यदि 10% की छूट के बाद भी वह क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्रय मूल्य करना है, उसमें कितना MRP है, कितना डिस्काउंट दे रहा है, कितना लाभ हो रहा है, वो सारा दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन क्रय मूल्य से पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमें MRP दिया है 640 रुपये, MRP दिया है 640 रुपये। उसके बाद कह रहा है 10% की छूट, 10% की छूट। अब देखिए 640 MRP है तो 10% के 640 पर देगा वो 10% का छूट यानी डिस्काउंट, तो 640 गुणा 90 यानी 100 से 10 कम किया बट्टे में 100 से 10 कम किया, 10% की छूट दे दी थी, 90% में दिया, 90 हो गया। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो यहाँ पर आएगा 576। ये 576 हुआ इसका 10% की छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य, यानी 640 अंकित करने के बाद उसने 576 में उस वस्तु को बेच दिया। उसके बाद कह रहा है क्रय मूल्य पर उसने फिर भी उसने 20% का 576 में बेचने के बाद भी उसने 20% का लाभ अंकित किया है, लाभ प्राप्त किया है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। अब हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। जब हमको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करते हैं, 576 में बेचा, लेकिन कितने परसेंट लाभ प्राप्त किया है 576 बेचने पर 20%, तो इसका करेंगे हम 576 बट्टे 120 यानी 100 प्लस 20, प्रॉफिट 20% है तो 120, 100 प्लस 20 120 हो गया, यानी 576 की जो वैल्यू है वो है 120% के बराबर। लेकिन हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस होता है हमेशा 100%, तो इंटू में 100, बस इसके बाद जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये 0 से 0 ख़त्म, ये कटेगा 2 से 6 बार, ये 2 से 5 बार, इसके बाद 6 से इसमें भाग देके देखेंगे, 6 से जाएगा इसमें 6 नाम 54, फिर 3 बचे, 6 सिंगे 36 यानी 96 इंटू 5, ये हो जाएगा 5 सिंगे 30 और 5 नाम 480 यानी
क्रय मूल्य होगा इसका 480 रुपये। ये होगा इसका आंसर। यानी क्रय मूल्य उसका 480 रुपये है, उसने उस पर 20% लाभ लिया और 640 रुपये उस पर मूल्यांकित किया और 10% की छूट दिया, तो उसका जो क्रय मूल्य निकलेगा वो निकलेगा 480 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर है 480। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन कम से 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 रुपये में इसे बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत याद करो। 1000 रुपये का पेन खरीद रहा है, बहुत महंगा पेन है भाई। देखिए इसका MRP है उस पर 1000 रुपये, बहुत ज़्यादा MRP है इस पर, तो 1000। उसके बाद उस पर 2 छूटें मिलती हैं, उस पर 2 छूट मिलती है, 10% और 15%। 1000 है, 10% का डिस्काउंट दिया तो यहाँ पर आएगा 90/100। फिर उसके बाद 15% का डिस्काउंट दिया तो 85/100, 85/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और ये 2 जीरो से 1 जीरो ये और 1 जीरो ये खत्म। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9/85, ये हो जाएगा 9×5 45, 9×8 72, 765 रुपये। यानी उसने वो पेन 765 रुपये का खरीदा। उसके बाद कह रहा है यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है, अब उसको पैक भी करवा रहा है किसी को देने के लिए, 35 रुपये उसको पैक करवाने में खर्च करता है वो। तो देखिए 765 रुपये तो उसके हो गए खरीदने के, प्लस 35 रुपये हो गए पैक करवाने के, तो ये हो जाएगा इसका 800 रुपये का पड़ेगा पेन इसको। यानी इसको पेन 1000 रुपये का MRP वाला पेन 10% की और 15% की 2 छूट के बाद 765 रुपये में पड़ा, और 35 रुपये में उसने पैक करवा दिया, वो 800 रुपये में पड़ा उसको पेन। अब कह रहा है और इसका सब कुछ करने के बाद 800 रुपये में उस पेन को लेने के बाद 1000 रुपये में इसे बेच दिया, 1000 में उसने उसको बेच दिया किसी को। जब 1000 में से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो देखिए 800 रुपये में उसको पड़ा है पेन, 1000 में उसने बेचा है, तो उसका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यानी कि लाभ, लाभ होगा उसका 1000 रुपये में उसने बेचा है और 800 में खरीदा है, तो 200 रुपये हो गया उसका प्रॉफिट, 200 रुपये। अब इसमें कह रहा है लाभ प्रतिशत याद करो, प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ परसेंट। तो देखिए लाभ परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो वो 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 200 रखेंगे ऊपर, अपॉन में कितने पे प्रॉफिट हुआ है 200 का, 800 रुपये पे, 800 रुपये पे 200 का लाभ हुआ है, तो अपॉन में 800 यानी 800, और इनटू में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो यहाँ पर होगा 100 गुणा 2, 200/8, 200/8, 8 से इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा, देखिए 8 से भाग दिया, 8 दूनी 16, 4 बचे और 8 पंजे 40, यानी 25%। यहाँ पर उसका प्रॉफिट होगा 25% लाभ, ये होगा इसका आंसर। यानी उसको 1000 रुपये में पेन बेचने पर, महंगा पेन जो लिया उसने 1000 रुपये वाला, उसको 1000 में बेचा है तो उसको 25% का लाभ होगा। या उसने 10% और 15% की 2 छूट के बाद खरीदा, 35 रुपये उसको पैक कराने में खर्च किया और 1000 में बेच दिया, तो उसको इस टोटल इस व्यापार में 25% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टीवी 5% की छूट के बाद 5871 रुपये में बेची जाती है, टीवी का अंकित मूल्य ज्ञात करो। इसमें पूछा गया है MRP, किसी में MRP दिया होता है तो किसी में MRP पूछा जाता है, तो इसमें MRP हमको पूछा गया है, MRP कितना है टीवी का। तो देखिए 5% की छूट दी जा रही है, 5871 में बेची जा रही है, उसका MRP में निकालना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। देखिए इसमें करना क्या है, MRP, उस पर MRP कितने % की छूट दिया गया, MRP हमने माना कोई संख्या है, MRP है, या हम MRP को मान लेंगे हम X,
MRP x है, x पे उसने 5% की छूट दिया, यानी 5% 100 से कम किया तो 95/100, तो उसको कितने में बेचा? 5871 में, 5871 में। तो x को हम इधर रखेंगे, बाकी सबको हम इधर ले जाएंगे। x बराबर हो जाएगा 5871 गुणे में 100, क्योंकि 100 यहाँ पर नीचे है, इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 95, अपॉन में 95। इसको 5 से काटेंगे तो ये कटेगा 19 बार, और ये 5 से कटेगा 20 बार। फिर 19 से रख देंगे इसमें 5871 में, तो 19 दिया 57, फिर 0, 19 नंबर 171, 309 गुणा 20, 309 गुणे में 20। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6180, यानी जो उसका जो MRP है वो है 6180 रुपये। उस पर 5% की डिस्काउंट के बाद 5871 रुपये में, इतने रुपये में इसको बेचा जाएगा, इतने में कोई खरीदेगा उसको, जो लेगा उसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% के छूट के बाद 6400 रुपये में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की अंकित कीमत क्या है? तो देखिए इसलिए एक वस्तु की कीमत निकालेंगे पहले। एक वस्तु बराबर 6400 रुपये में बॉक्स खरीदा गया है, लेकिन उसमें वस्तुएं कितनी हैं? 20 वस्तुएं हैं। 0 से 0 ये कटेगा, इससे 320। प्रत्येक वस्तु की कीमत है, लेकिन उसमें अंकित कीमत पूछी गई है। प्रत्येक वस्तु की अंकित कीमत क्या है? अब वो 20% छूट के बाद 20% छूट दी गई है, तो वो 320 की पड़ी है, लेकिन उस पर कितने रुपए अंकित है उस पर? तो देखिए MRP निकालेंगे हम। MRP, तो MRP माना हमने x, तो x गुणे 20% की छूट गुणा 80/100, तो 320 की पड़ी वो वस्तु। तो x बराबर हो जाएगा 320 गुणे में 100 बट्टे में 80। 100 को इधर ले गए, मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पर भाग में है, अपॉन में 80। 0 से 0, 8 से भाग देंगे, ये जाएगा 4 बार, तो यह हो जाएगा 4, और यहाँ पर बचा 100 गुणा 100, तो 400। प्रत्येक वस्तु की अंकित कीमत बराबर होगी 400। ये होगा इसका आंसर, यानी प्रत्येक वस्तु की अंकित कीमत है 400। पहले हमने प्रत्येक वस्तु की वैसे कीमत निकाली कि कितने में बेची गई है, उसके बाद फिर हमने उस पर 20% डिस्काउंट में बेची गई, तो उसका MRP निकाला, तो MRP आएगा 400 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी कॉपियों पर 10 रुपये तथा बड़ी कॉपियों पर 15 रुपये मूल्य अंकित है। यानी कोई कॉपी आई पर छोटी पर 10 रुपये, बड़ी पर 15 रुपये मूल्य अंकित है। ये 5 दर्जन छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी खरीदता है, लेकिन उन पर 5% की कुल छूट पर खरीदता है। छूट की राशि क्या है? यानी A 5 दर्जन छोटी कॉपी तथा 10 दर्जन बड़ी कॉपी 5% की कुल छूट पर खरीदता है, तो छूट की राशि क्या है? कितने रुपए की छूट मिली हमको, ये निकालना है इस पर। तो देखिए तो सबसे पहले छोटी कॉपी निकालते हैं। छोटी कॉपी कि उसने कितने रुपए की छोटी कॉपी खरीदी। छोटी कॉपी खरीदी उसने 5 दर्जन, लेकिन एक दर्जन में होती है 12 नग, तो गुणे में 12, और छोटी कॉपी का मूल्य है 10 रुपये गुणा 10, तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और गुणा 10 600, यानी उसने 600 रुपये की छोटी कॉपी खरीदी। छोटी कॉपी उसने 600 रुपये की खरीदी। अब देखते हैं बड़ी कॉपी कितनी खरीदी। बड़ी कॉपियाँ उसने बड़ी कॉपी खरीदी है 10 दर्जन, तो 10, और एक दर्जन में होती हैं 12 कॉपियाँ, तो गुणे में 12, और उसने बड़ी कॉपी का मूल्य है 15, तो गुणे में 15, तो ये हो जाएगा 12 गुणा 10 120 और गुणा 15, यानी 12 गुणा 10 120 और गुणे में 15, ये हो जाएगा 0 0 और 1800।
1800 रुपये की उसने बड़ी कॉपियाँ खरीदी हैं, यानी छोटी कॉपी 600 की, बड़ी कॉपी 1800 की। उसके बाद क्या है, उसको कुल उस पर 5% की छूट प्राप्त करता है, यानी जितना भी खरीदा उस पर टोटल पर 5% की छूट प्राप्त कर देता है। तो कुल मूल्य हुआ उसका 600 प्लस 1800 बराबर 2400 रुपये, यानी 2400 रुपये की वो कापियाँ खरीदता है, 2400 रुपये की कापियाँ खरीदता है। ठीक है, यानी 600 की छोटी और 1800 की बड़ी, 2400 रुपये की उसने कापी खरीद ली। लेकिन टोटल पर उस पर जो 2400 खरीदा है उस पर 5% की छूट प्राप्त हुई है। तो छूट की राशि होगी 2400 गुणा 5 बट्टे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 24 गुणा 5 हो जाएगा 120 रुपये। यानी छूट की राशि है उसकी 120 रुपये, यानी उसको कॉपियाँ खरीदने पर उसको 120 रुपये का डिस्काउंट मिला, 120 रुपये की छूट मिली। यही था क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर डिस्काउंट चैप्टर खत्म होता है, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा।